हेलो एवरीवन, आज जो वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूं ना, अगर आपके पास टाइम है तो इस वीडियो को देखना और नहीं तो वीडियो को स्किप करके साइड कर देना। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को समझने वाला हूं एक ट्रेडर का स्टोरी और एक सक्सेसफुल ट्रेडर की माइंडसेट क्या होता है। क्या ऐसा गलती हम लोग करते जिसके कारण मार्केट के अंदर हम लोग सक्सेसफुल नहीं बन पाते। कुछ पॉइंट मैंने आज नोट करके लेके आया हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो न्यू ट्रेडर है मार्केट के अंदर, अभी नया नया आए, उन लोगों को ना मैं आई होप आप लोगों को फ्यूचर में क्या होने वाला है आप लोगों को समझ में आएगा। और जो लोग ऑलरेडी मार्केट के अंदर 2-3 साल दे चुके हैं ना, आप अभी कौन से स्टेज में हो और कौन सा एक्शन आपको लेना चाहिए और क्या ऐसा प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हो, आई थिंक इस वीडियो के जरिए आप लोगों को समझ में आएगा। सो दोस्तों, ये मेरा न्यू चैनल है एडू अल्फा ट्रेडिंग करके। इस वीडियो के अंदर, इस चैनल के अंदर मैं आप लोगों को प्रॉपरली मार्केट से रिलेटेड ओनली एजुकेशन देने वाला हूं। और मेरे जो दूसरे चैनल है बादशाही ट्रेडिंग, उसके अंदर लाइव ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो आएगा। इसके अंदर हम लोग कोशिश करेंगे भरपूर एजुकेशन आप लोगों को दे और मार्केट के अंदर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाए। सो दोस्तों, आप याद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज वीडियो के अंदर आप खो जाओगे, इसलिए पहले सब्सक्राइब करके लाइक करके छोड़ दीजिए एंड देन वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर ले। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हम लोग समझ लेते ट्रेडिंग हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं। जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं, समझते हैं, हम लोगों के दिमाग के अंदर आता है कि यहाँ से बहुत पैसा कमा जा सकता है। ये पहले कहीं ना कि आपने भी सोचा, मैंने भी सोचा। उसके बाद मार्केट से रिलेटेड हम लोग जानकारी लेना स्टार्ट करते, एक डीमैट अकाउंट ओपन करते और उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर जाते, कितना पैसा लगाएंगे तो कितना मिलेगा। मैं अगर बैंक निफ्टी को बाय कर लूंगा, 10 पॉइंट आएगा तो इतना मिलेगा। 1 लाख की जगह में 2 लाख लगाऊंगा, 3 लाख लगाऊंगा, 4 लाख लगाऊंगा। ये कहना कि हम लोगों को इस टाइप के कैलकुलेशन स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाते। उसके बाद हम लोग पैसा डालते डीमैट के अंदर। कुछ टाइम में ऐसा देखा गया है कि फर्स्ट स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों ने पैसा कमा लेते, राइट। उसके बाद में वो सारे पैसे गवा जाते और बहुत सारे केसेस के अंदर से, मेरे केसेस में हुआ था, स्टार्टिंग में पैसा गायब हो गया था, मतलब फंड एकदम क्लियर हो गया था। उसके बाद हम लोगों के दिमाग के अंदर आ जाते हैं, अरे यार स्टॉक मार्केट के अंदर हम लोग कितना पैसा गवा रहे, वो लोग कमा रहे, वो लोग ऐसा क्या कर रहे। तो किसी का कोर्स ले लेते, कोई यूट्यूब में जाके फ्री वीडियो सीख लेते। तो हम लोगों को समझ में आता है कि मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए या पैसा कमाने के लिए सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर से सबका स्टार्ट होता है, राइट। तो मूविंग एवरेज, RSI, अभी अब बॉलिंजर बैंड, ये सारे चीज करते करते कहां पर 1 साल चला जाता है पता ही नहीं चलता है। 1 साल के बाद समझ में आता है मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन करके कुछ है। तो प्राइस एक्शन क्या होता है, जो चार्ट बिहेवियर, प्राइस रेंज, मूव, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पैटर्न, ये सारे चीज हम लोग अभी सीखना स्टार्ट कर रहे थे। हम लोग ये सोचते कि मार्केट के अंदर इंडिकेटर से नहीं, प्राइस एक्शन से कमाए जाते। हम लोग ना प्राइस एक्शन नहीं सीखे, इसीलिए हम लोग मार्केट के अंदर प्रॉफिट नहीं कर पा रहे थे। तो चलो उसी मतलब एकदम बहुत उत्साह से हम लोग प्राइस एक्शन सीखना स्टार्ट कर जाते, बहुत अच्छी तरीके से सीखते, समझते, फिर हम लोग मार्केट के अंदर पैसा लगा देते और रिजल्ट सेम आता है। फिर हम लोग पैसा मार्केट के अंदर गवा जाते, 2-3-4 बार हम लोग पैसा मार्केट के अंदर गवा जाते। यहाँ पर ही मेरे कैलकुलेशन ये कह रहा है कि 50% ऑफ द ट्रेडर यहां से अपनी सारे पैसे लॉस कर जाते इस स्टेज में आके, नहीं तो वो लोग ट्रेडिंग छोड़ ही देते और स्टॉक मार्केट को घूम के देखते नहीं और लोग समझते और ये कहते हैं कि मार्केट एक तरह का गैम्बलिंग है, यहां से पैसा नहीं कमाया जा सकता है, राइट। तो यहां पर 50% ट्रेडर क्या हुआ, स्किप हो गया। बाकी अभी मैं बात करूंगा 75 में आ जाते हैं अभी आप लोग। 75 मतलब और मतलब एकदम नजदीक आ जाते हैं आप। तो 75% ऐसे जो लोग होते हैं, 75% ऐसे जो परसेंटेज देखा जाता है, तो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल 75 कर रहा हूं। और अगर आप कैलकुलेशन करो कि बहुत ही कम रियल % लोग ऐसे होते हैं जो और सीखना चाह रहे, वो लोग समझने चाह रहे हैं कि अपना गलती कहां पर है। तो वो लोग समझते अरे यार मार्केट के अंदर ना स्ट्रेटेजी से पैसा नहीं कमाया जा सकता है। आपको राइट माइंडसेट चाहिए, आपको राइट मेंटेलिटी, साइकोलॉजी चाहिए। मार्केट के अंदर बहुत ऐसी चीज है कि स्ट्रेटेजी से बढ़कर है। स्ट्रेटेजी से तो मार्केट के अंदर एक कुछ ही परसेंटेज काम करता है, कोई बोलेगा 20, कोई बोलेगा 30, कोई बोलेगा 10% काम करता है। एक्चुअल में हम लोगों को जो समझना है, जो क्रिएट करना है माइंडसेट, मनी मैनेजमेंट, अपने लॉसेस को कंट्रोल करना, ये सारी चीजों लोग समझेंगे और देखेंगे हाँ यही तो कर रहे हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर है और इसी से ही पैसा कमा रहे हैं। और आप लोग ऑलमोस्ट
सक्सेसफुल ट्रेडर की वीडियो जाके देखोगे, वो लोग यही कहते कि आपने लॉसेस को कंट्रोल करो, ट्रेडिंग से पैसा हम लोग अपने माइंडसेट से कमाते हैं, स्ट्रेटजी से नहीं। तो ये सारे सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के अंदर आ जाएंगे बहुत कॉन्फिडेंस, और ये होगा आई थिंक 3-4 साल के अंदर, और बहुत ही रेयर परसेंट लोगों के साथ ऐसा होता है। और अगर आपके पास ऐसा होता है, आपके साथ ऐसा हुआ है, तो आप बहुत ही रेयर हो, ये चीज याद रखिए। सो अभी क्या है ना, अभी वो लोग माइंडसेट के ऊपर, अपने रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर, अपने जो मार्केट के अंदर छोटे छोटे लॉस, बड़े टारगेट, लूजिंग पोजीशन को जल्द से जल्द स्क्वायर अप कर देना, विनिंग ट्रेड को होल्ड करना, तो ये सारी चीजों के ऊपर सीखना, ये सारी चीजों के ऊपर माइंडसेट क्रिएट करने के लिए मार्केट के अंदर काम का स्टार्ट कर देते। अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग इसमें इतना खो जाते हैं तो लोग स्ट्रेटजी के मतलब पूरी स्किप कर देते, स्ट्रेटजी कोई काम का ही नहीं है, सब यही है। तो उससे रिलेटेड वो लोग काम करेंगे। जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो पहली बात तो आप छोटा लॉस ले नहीं पाओगे, बड़ा प्रॉफिट तक होल्ड नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारे परसेंटेज वाइज लोग इसको ट्राई करने जाएंगे और वो बोलेंगे मेरे से होगा ही नहीं, बोल के छोड़ के चले जाएंगे। कुछ परसेंटेज लोग, कुछ मान के चलो 20-30% जैसे लोग हो गए जो इस चीज को कर भी लेंगे, मतलब वो छोटा लॉस लेना स्टार्ट कर लेंगे और बड़ा प्रॉफिट लेना भी स्टार्ट कर देंगे। बट प्रॉब्लम कहां पर आ जाएंगे मालूम है, यहां पर एक बैलेंसिंग माइंडसेट की जरूरत था, जो यहां पर बहुत सारे लोग स्किप कर देते। बैलेंसिंग माइंडसेट का मतलब क्या है? बैलेंसिंग माइंडसेट का मतलब है जब आप इस स्टेज में आ जा रहे हो, आपने सारी चीज करके देख लिया, स्ट्रेटजी के ऊपर आपकी जो कॉन्फिडेंस है ना पूरी चला गया है, आप सिर्फ इसके ऊपर अभी डूब जाओगे। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा, आप स्ट्रेटजी को भूल जाओगे और इसी चीज के ऊपर रिपीटेशन करोगे और आप देखोगे छोटे छोटे लॉस करते करते आप अगेन बड़े लॉसेस के अंदर पहुंच जा रहे हो। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है। बट यहां पर प्रॉब्लम एक चीज को समझो, मार्केट के अंदर डेफिनेटली आप स्ट्रेटजी से पैसा नहीं कमा जा सकते। मार्केट के अंदर मैं भी एग्री कर रहा हूं, माइंडसेट, आपकी जो मार्केट के अंदर जो साइकोलॉजिकल इशू, ये सारे प्रॉब्लम सोल्यूशन के बाद आप डिसिप्लिन, उसके बाद ही प्रॉफिट कर सकते हो। बट हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट के अंदर स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूं, एक कार पेट्रोल के बिना या डीजल के बिना चल नहीं सकता है। मान के चलो पेट्रोल एंड डीजल है आपकी माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी, आपकी मेंटालिटी, और कार है आपका स्ट्रेटजी। थिंक लॉजिकली, सिर्फ पेट्रोल से क्या आप कार चला सकते हो? अगर आपके पास कार है ही नहीं, आपके पास मैं एक बोतल मतलब 1 लीटर पेट्रोल दे दूंगा, आप बोलो चलाओ इसको, नहीं चला पाओगे। तो कार की इंपॉर्टेंट है, बट बिना पेट्रोल की कार की कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्ट्रेटजी को पूरी स्किप कर दो, स्ट्रेटजी को सीखना समझना छोड़ दो। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक स्ट्रेटजी के ऊपर टाइम नहीं बिताओगे, एक स्ट्रेटजी को लेके कंटिन्यू 1 साल, 6 महीना, 3 महीना काम नहीं करोगे, स्ट्रेटजी की पोटेंशियल नहीं समझोगे, तो आपकी माइंडसेट मतलब जो आप छोटे लॉस ले रहे हो, बड़ा टारगेट के लिए वेट कर रहे हो, राइट एसएल लगा रहे हो, ट्रायलिंग एसएल लगा रहे हो, डेली 2 या 3 से ज्यादा ट्रेड नहीं कर रहे हो, ग्रीडी नहीं बन रहे हो, अपनी विनिंग ट्रेड को एकदम लूजिंग में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, ये सारे चीज कोई काम का नहीं आएगा अगर आपके पास ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जो स्ट्रेटजी अप्रॉक्सिमेटली 50% अबव विनिंग रेट हो, और जिस स्ट्रेटजी के साथ आपने 3 मंथ बिताए नहीं। बिकॉज स्ट्रेटजी का भी एक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोई भी स्ट्रेटजी जब आप इंप्लीमेंट करते हो या सीखते हो, अगर आप सीखने के बाद उस स्ट्रेटजी के साथ सेट होने के लिए, मतलब उस स्ट्रेटजी का वीक पॉइंट क्या है, उस स्ट्रेटजी कहां पर एंट्री लेना चाहिए, उस स्ट्रेटजी के हिसाब से मार्केट आज वॉलिटिलिटी है, या इस स्ट्रेटजी के हिसाब से मार्केट आज बड़ा मोमेंटम देने वाला है, या अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटजी फॉल्स ब्रेकआउट, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी फेक ब्रेकआउट, ये सारे चीज जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, उस स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगा, आप देखोगे आपकी जो माइंडसेट, जो छोटे लॉस बड़े प्रॉफिट, ये उतना इफेक्ट नहीं करेगा। इफेक्ट करेगा भी ना तो उतना आपको मतलब क्या है ना, साल भर में आप देखोगे या महीने के एंड में आप देखोगे कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़े प्रॉफिट में हो। तो इसको देखते हुए बाद आप फिर कहना कि आपके अंदर लगेगा यार मैं कोई गलती कर रहा हूं या रिजल्ट ठीक से नहीं आ रहा है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप इस स्टेज में चले आ जा रहे हो कि जहां पर आपको समझ में आ रहा है कि मनी मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप स्ट्रेटजी से नहीं मनी मैनेजमेंट से पैसा कमाते हो, राइट? आई एग्री दिस पॉइंट, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप स्ट्रेटजी को इग्नोर करो। मार्केट इज डायनामिक, मार्केट के अंदर आपने स्ट्रेटजी के ऊपर स्ट्रॉन्ग फोकस रखो, आपने स्ट्रेटजी को इंप्रूव करो, मार्केट सेंटीमेंट को समझो, मार्केट के अंदर जो स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हो उसको देखो, बैक टेस्टिंग करके देखो कैसा विनिंग रेट आ रहा है। बिकॉज स्ट्रेटजी के अंदर टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है, जैसे मार्केट अपडेट करता है अपने आप को, जैसे हम लोगों की मोबाइल फोन अपडेट होता है ना, तो उसी तरह मार्केट भी अपडेट करता है। मार्केट के अंदर को जो स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर आएगा, बट आप देखोगे उस स्ट्रेटजी का कुछ पॉइंट आप चेंज कर दोगे तो आपको लगेगा नहीं नहीं ये एक ना फॉल्स सिग्नल है। मार्केट अब इस टाइप की जब ब्रेकआउट देता है तब मार्केट ऊपर नहीं नीचे आता है, लोगों को ट्रैप करता है।
तो ये जो सारी चीज है ना, अपने स्ट्रेटेजी के साथ अप टू डेट रहो, अपने स्ट्रेटेजी को चेक करो, स्ट्रेटेजी के पीछे टाइम दो पूरा। अगर आप माइंडसेट के ऊपर, डिसिप्लिन के ऊपर लग जाओगे तो भी मार्केट के अंदर कोई फायदा नहीं है। मार्केट के अंदर एक कम्युनिकेशन होना जरूरी है, और जब एक कम्युनिकेशन आप कर लोगे, ये बहुत ही रेयर पर्सन है, जब आप कम्युनिकेशन कर लोगे तब आप मार्केट के अंदर 10% ट्रेडर के अंदर आ जा रहे हो। कम्युनिकेशन करने के बाद अभी क्या है ना, अभी आपको तुरंत रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। आप इसके लिए ना पैनिक मत हो जाना, अरे यार मैंने तो सब कुछ ट्राई कर लिया, इसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। देखो मार्केट के अंदर ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज। मार्केट के अंदर आपको एज होना चाहिए, टाइम लग देना पड़ेगा मार्केट के अंदर। चार्ट के अंदर एक्सपर्टीज होना चाहिए। चार्ट के अंदर एक्सपर्टीज कैसे होगा? चार्ट के अंदर एक्सपर्टीज आप लोगों को तभी होगा जब चार्ट के ऊपर एक टाइम बिताओगे। एक चार्ट के ऊपर टाइम बिताने का मतलब क्या है? रैंडम चार्ट देख लूं मैं? नहीं, रैंडम चार्ट नहीं। आप स्पेसिफिक कोई एक स्ट्रेटजी के ऊपर जब आप टाइम बिताओगे, उसका मतलब उस स्ट्रेटजी के साथ, उस स्ट्रेटजी की जो रूल्स है, उस रूल्स के साथ आप टाइम बिता रहे हो। आपको मालूम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी, अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स, प्राइस अगर यहां पर आ जाता है ये मूव करेगा, प्राइस अगर यहां पर आ जाता है ये मूव करेगा। ये सारे चीज आपकी आंखों के अंदर होना चाहिए, और ये एक दिन का काम नहीं। मार्केट के अंदर आप एक चीज याद रखो, पेशेंट एंड टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मार्केट के अंदर देना आपको बहुत मतलब जरूरी है। इसके कारण बहुत सारे ट्रेडर मार्केट को छोड़ के चले भी जाते। क्यों मालूम है? बिकॉज वो लोग सारे एक चीज कर लेने के बाद एकदम पॉइंट पे आ गए वो लोग, अभी बस और कुछ टाइम ही लगेगा, बट उस टाइम वो गिव अप कर देते, बिकॉज उन लोगों के अंदर पेशेंट एंड कॉन्फिडेंस की कमी है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों ये वीडियो जो मैं आप लोगों को रेडी कर रहा हूँ, आप लोगों को यही कहूंगा, नो पेन नो गेन। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा लगेगा अरे यार कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बट मैं कह रहा हूँ मार्केट के अंदर अब लगे रहो, आपको देखोगे धीरे 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 आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ और एक चीज मैं आप लोगों को कह देना चाह रहा हूँ, मार्केट के अंदर अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो आपकी इंपॉर्टेंट यही है कि मार्केट के अंदर आप छोटे लॉस लेना सीखो। मार्केट के अंदर आप गलती करोगे, उस गलती को आप चेंजेस भी करोगे। अगर आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी है, अगर आप मार्केट के अंदर सीखना चाह रहे हो, आप खुद देखोगे, आप लिखना स्टार्ट करोगे, आप समझना स्टार्ट करोगे, आप समझोगे क्या गलती है। बट एक चीज अगर आप करोगे ना, मार्केट के अंदर छोटे लॉस लेना सीख जाओगे ना, तो आप समझ जाओ आप बस टाइम का खेले, बस टाइम का खेले। अब समझ के मार्केट के अंदर काम काज करो, राइट? तो मार्केट के अंदर टाइम दो, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, छोटा लॉस लेना सीखो। मार्केट के अंदर स्ट्रेटजी को इतना भी आप इग्नोर मत करो कि स्ट्रेटजी कोई काम का नहीं है। स्ट्रेटजी बहुत काम का है। आप देखोगे छोटे लॉस, माइंडसेट सब क्रिएट होगा, बट आप स्ट्रेटजी के कारण मार्केट को समझने आप नहीं पाओगे, मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और आप देखोगे आपका जितना भी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है ना, मेरे हिसाब से, मेरे साथ ऐसा होता है, आप जितना भी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है ना, आप कंटिन्यू 6, 7, 8 डे आप लॉस करोगे ना, तो आप देखोगे आपकी माइंडसेट के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वीकनेस आई थिंक आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए स्ट्रेटजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटजी के ऊपर फॉलो रखो, स्ट्रेटजी टाइम टू टाइम चेंज करो। मार्केट इज डायनेमिक, मार्केट अपने आप को अपडेट करता है। मार्केट के साथ अपनी स्ट्रेटजी और खुद को भी अपडेट करो। नो डाउट माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइंडसेट के ऊपर भी ध्यान दो, छोटा लॉस लेना सीखो, मार्केट के अंदर अपने लॉसेस को कंट्रोल करना सीखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे ऑटोमेटिक आपकी प्रॉफिट कहने की रन होते देखने को मिल सकता है अगर आप अपने लॉसेस को कंट्रोल कर ला रहे हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेटजी के ऊपर हम लोग ध्यान ही ना दे। तो मार्केट के अंदर एक बैलेंसिंग माइंडसेट लेके कामकाज करो। एंड इसके साथ साथ ये भी याद रखो, ये सारी चीज सेटअप होने के लिए, ये सारी चीज एक करके मतलब एक सीढ़ी बनने के लिए टाइम लगता है। टाइम आपको देना पड़ेगा मार्केट के अंदर। आप इतना ज्यादा इनपेशेंट ना हो पर और ये रिजल्ट नहीं आ रहा है छोड़ दो, रिजल्ट आएगा, बट आपको टाइम देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। आप कौन से स्टेज में हो अभी, आप लिख के बताना, कौन से जोन में अभी लिख के बताना, और वीडियो के अंदर क्या सीखा, क्या इंपॉर्टेंट 2 लाइनें जो आप लोगों ने सीखा वो अब हुई, आप इस वीडियो के अंदर लिखना और कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस टाइप की साइकोलॉजी से रिलेटेड, डिसिप्लिन, मार्केट लैंडिंग के ऊपर वीडियो इस चैनल के अंदर आगे आने वाले दिन भी दूंगा।